कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल हुए कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी होती है तो मैं कैसे कांग्रेस में रहता। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रही है। देखिए, बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी इस देश को दंगों की आग में झोंकना चाहती है। बीजेपी इस देश को डिवाइड करना चाहती है धर्म के आधार पे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो ऐसे सवाल करते रहेंगे, लेकिन एक बात बताओ, अगर कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है तो फिर मैं इसमें कैसे रह सकता हूं? जिस दिन मुझे लगेगा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू हितों की रक्षा करने में नाकाम हो रही है या हिंदू विरोध कर रही है, तो मैं तो नहीं रह पाऊंगा। यदि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी होती तो आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के साथ क्यों खड़े होते? हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और उन्हें हिंदू शब्द से चिढ़ है, हिंदू धर्मगुरुओं से, हिंदू शब्द से चिढ़ है। तो सुना आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये जो बयान है, ये बयान सीधे तौर पर बीजेपी के लिए केंद्रित है और यहाँ पर बीजेपी पर निशाना भी साधा गया। उनका ये कहना है कि यदि कांग्रेस हिंदू विरोधी होती तो वो इस पार्टी में कैसे रह पाते, और उनका ये भी कहना है कि ये बात सच है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता जरूर हैं जिन्हें हिंदू नाम से चिढ़ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी कतई नहीं है। उनका ये कहना है कि यदि ऐसा होता तो इस पार्टी में नहीं रह पाते, और उनका ये भी कहना है कि बीजेपी धर्म के नाम पर डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, दंगा करने की कोशिश करती है, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करती है, और यही काम बीजेपी लगातार कर रही है। जैसा कि बार बार ये आरोप लगते रहते हैं कि हिंदू विरोधी पार्टी है कांग्रेस, इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान सामने आया है। और हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी से जुड़ गए हैं। रजनीश जी, काफी बड़ा बयान है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। उनका ये कहना है कि कांग्रेस यदि हिंदू विरोधी होती तो उस पार्टी में कैसे रह पाते। उनका ये भी कहना है कि बीजेपी देश में जो धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति कर रही है, इसको लेकर सीधे तौर पर निशाना साधा उन्होंने। देखिए, कांग्रेस की ये दलीलें बहुत पुरानी हो चुकी हैं और जनता ने नकार दी है, क्योंकि आज की जनता सच्चाई जानती है। जिस प्रकार से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, आज भी करती है, और तुष्टीकरण की राजनीति पर और तेजी से आगे बढ़ने का काम कर रही है। इस कदर की आतंकवादियों पर भी नरमी बरतने का काम इन्होंने किया। इस कदर की जो हिंदुत्व को लेकर चलने बढ़ने वाले, सदियों से सांस्कृतिक विरासत को संभालने वाले इस देश के नागरिक हैं, उनके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार किया, उनके तीज त्योहार और राष्ट्रीय अस्मिता के मानदंडों का अपमान किया, भारत की संस्कृति का अपमान किया, करते रहे हैं, आज भी करते हैं, और ऐसे सवाल खड़ा करते हैं जो राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की पहचान सम्मान के साथ में कहीं ना कहीं अपमानजनक, भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। तो ये सच्चाई जनता जान चुकी है, जनता नकार रही है जी। और ये 2022 का भारत है, ये तथ्यों से बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी। हमारे साथ कांग्रेस अजय सिंह भी जुड़ गए। अजय जी, ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है, उनके बयान को लेकर रजनीश अग्रवाल जी का सीधे तौर पर कहना है कि कोई आज की बात नहीं, बहुत पहले से है कि जो तीज त्योहार होते हैं उन पर भी देखा जाता है कि कई बार छुट्टियों को लेकर भी कई कयास लगाए जाते हैं कि उसको लेकर भी आम जनता को दिक्कत होती है। देखिए रेणु जी, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती है। चाहे आजादी के बाद सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे अयोध्या में रामलला मंदिर के दरवाजे खुलवाने की बात हो, और विभिन्न तरह के जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान और धार्मिक आयोजन, सब जगह कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है वो सभी जानते हैं। और जो राजनीति धर्म के नाम पर कर रहे हैं, वो केवल धर्म के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। आप क्या झूठ है रजनीश जी, क्या राजीव गांधी जी ने अयोध्या के दरवाजे नहीं खुलवाए थे? आपको इतना पता नहीं है? आपको उसके ज्ञान चाहिए हो तो दस्तावेज भिजवा देंगे। क्या सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया था? आपके झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे, आपके झूठ बोलने से तथ्य नहीं
नहीं बदल जाएंगे। और आपकी पार्टी ने ना राम मंदिर के लिए कुछ किया, ना सोमनाथ के लिए किया, केवल धर्म के नाम पर राजनीति करे। आज जब मंदिर निर्माण भी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। जी जी जी, आप दोनों को बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।